आज हम लोग पढ़ेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। हालांकि अपने सिलेबस में ये नहीं है। हम लोग पढ़े कौन सा? थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इसके बाद एक एटॉमिक मॉडल आता है जो है कौन सा? वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन ये जो बेस्ड है ये आधारित है दो रूल्स पे। कौन सा? एक डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में जिन्होंने कुछ कहा था, और दूसरा है कौन? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन दोनों चीज़ों के बारे में हमेशा एग्जाम में आता है कि व्हाट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, व्हाट इज डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, हमेशा एग्जाम में आपको आता रहेगा। दूसरा कौन सा है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सीधा सीधा सवाल आपको एकेडमिक एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ हम बात कर रहे हैं इसमें द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पे, द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पे पूरा का पूरा इसमें आपको कंटेंट मिल जाएगा जितना आपको एकेडमिक एग्जाम में लिखना है। समझ गए ना? एक एक पॉइंट, कोई भी एक भी पॉइंट को हम छोड़े नहीं है। जैसे तैसे जैसे आपको एग्जाम में लिखना होता है सेम टाइप से यहाँ हमने तैयार कर दिया, ठीक है। देखिए, ड्यूअल का मतलब होता है दो, ड्यूअल का मतलब होता है दो, यानी किसी भी मैटर का कितने तरीके का नेचर होता है? दो तरीके का। समझ गए? तो इसके इलेक्ट्रॉन भी एक तरीके का क्या है? पार्टिकल है। तो पार्टिकल है यानी वो क्या है? मैटर है। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या कितना नेचर होगा? ड्यूअल नेचर होगा। किसने कहा था? डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली का कहना था, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, इनका कहना था कि इफ द नेचर ऑफ लाइट इज बोथ, यदि लाइट का नेचर दो तरीके का है, ठीक है। कौन कौन तरीका का नेचर? दैट ऑफ ए पार्टिकल एंड ऑफ ए वेव। लाइट के पास दो तरीके का नेचर होता है, पार्टिकल्स के तरह भी और वेव के भी तरह। समझ गए ना? जैसे कि हमारे पास सन से जो लाइट आ रहा है छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में, तो वो जो छोटा छोटा पैकेट है वो तो लाइट ही है। समझ गए ना? उसे हम क्या कहते थे? फोटोन। तो लाइट के पास दोनों तरीके का प्रॉपर्टीज होता है, पार्टिकल्स का नेचर भी और वेव का भी नेचर भी। समझ गए ना? तो डी ब्रॉगली का कहना था कि यदि लाइट के पास दोनों नेचर है तो मैटर के पास भी दोनों तरीके का नेचर होगा। यानी लाइट ये पार्टिकल के तरह भी कोई मैटर बिहेव करेगा और साथ साथ वेव के तरह भी वो क्या करेगा? बिहेव करेगा। समझ गए ना? तो इफ द नेचर ऑफ लाइट इज बोथ दैट ऑफ ए पार्टिकल एंड ऑफ ए वेव, देन दिस ड्यूअल बिहेवियर शुड बी ट्रू फॉर द मैटर आल्सो। ये जो बिहेवियर है वो मैटर के लिए भी क्या होगा? अप्लीकेबल होगा। ये किनका कहना था? ये कहना था डी ब्रॉगली का। याद रखिएगा, इसी वजह से इसे कहा जाता है डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, ठीक है। इनका कहना था डी ब्रॉगली का, यहाँ जो लेम्डा हमने लिया है वो लेम्डा है वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। पी है आपका मोमेंटम, पी है क्या? मोमेंटम। और मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम बराबर होता है क्या? मास इनटू। तो डी ब्रॉगली का कहना था कि लेम्डा जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मोमेंटम। यानी मोमेंटम यदि बढ़ता है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? घट जाएगा। वेवलेंथ क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए इन्होंने एक कांस्टेंट से क्या किया? मल्टीप्लाई। तो लेम्डा इक्वल टू हो गया h बाई पी, और यहाँ h जो है वो है क्या? h है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, या 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। समझ गए ना? ये प्लैंक्स का वैल्यू है। तो लेम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h बाई पी। आपको पता है h का तो वही छोड़ दिए,
मोमेंटम आपको पता है कि मास इनटू क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक फार्मूला निकल करके आ गया और इस पे आप कई सवाल इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ देखिए, यहाँ लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम भी हुआ, यानी लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है मास। लेमडा यहाँ है तो मास कहाँ है, नीचे है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया। इसका मतलब हो गया कि किसी पार्टिकल का यदि मास ज़्यादा होगा तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, उसका वेवलेंथ क्या होगा, घट जाएगा। और मास कम होगा तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा। जैसे मान लो कि एकदम छोटा सा इसे पार्टिकल्स है, बहुत ही छोटा, ये तो दिखाई भी दे रहा है, तो इसे यदि हम हाई वेलोसिटी से फेंकेंगे तो ये इस तरीके से जाएगा, जिगजैग जिगजैग के फॉर्म में ट्रेवल करेगा, समझ गए ना। लेकिन यही मान लो तुम गेंद फेंकती हो तो गेंद का मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तो इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम। और वेवलेंथ जैसे ही कम हो जाएगा तभी ये सीधे जाता है, समझ गए। जैसे एरोप्लेन है, हाई स्पीड से एरोप्लेन जा रहा है, समझ गए ना, मास ज़्यादा है तभी वो सीधे ट्रेवल कर रहा है, और नहीं तो उसका मास कम होता तो वेवलेंथ क्या हो जाता, बढ़ जाता, तो कभी ऊपर जाता तो कभी नीचे जाता, समझ गए ना। फिर आप देखिए यहाँ लेमडा जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, वेलोसिटी, यानी हाई वेलोसिटी होगा तो भी वेवलेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए क्रिकेट बॉल कोई फेंकता है हाई स्पीड से तो वो सीधे जाता है, उसका वेवलेंथ क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। हेंस द वेवलेंथ ऑफ मेनी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि कौन, एरोप्लेन और ए क्रिकेट बॉल इज़ वेरी लो बिकॉज ऑफ देयर हाई मास। कोई पूछेगा कि वेवलेंथ एरोप्लेन का और बॉल का कम होता है तो क्यों, तो आप बताइएगा कि वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मास का, वेवलेंथ मास ज़्यादा होता है क्रिकेट बॉल का और एरोप्लेन का, तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ गए ना। तो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी इज इक्वल टू एच बाई एम भी। ये आपने पढ़ा किसके बारे में, ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर के बारे में। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट यदि आएगा तो आप यहाँ से यहाँ पूरा कंटेंट को आप लिख दीजिएगा। अब हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। इन्हीं दोनों पे आधारित है कौन, वेव मैकेनिकल ऑफ मॉडल ऑफ एटम। नोट कर लीजिए इसको।